हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की दुनिया में ना एक जंग मुसलसल चल रही है। ये कोई फौजियों की जंग नहीं बल्कि डेटा की जंग है। ये रफ्तार और वसअत की जंग है जिसमें दो मेमोरी टेक्नोलॉजीज आमने सामने हैं, HBM और DDR। यही वो इंजन है जो हमारे गेमिंग रिग से लेकर AI सुपर कंप्यूटर्स तक हर चीज को ताकत देते हैं। तो चलें देखते हैं कि इस मुकाबले में कौन आगे है। कभी सोचा है कि एक इंतहाई ताकतवर महंगा कंप्यूटर भी कभी कभी किसी काम के लिए इंतजार करता हुआ क्यों महसूस होता है? ये एक बहुत आम मसला है और इसकी जड़ प्रोसेसर और मेमोरी के दरमियान एक बुनियादी रुकावट है। इस रुकावट का एक नाम भी है, इसे कहते हैं मेमोरी वॉल। ये आज की कंप्यूटिंग का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जरा तसव्वुर करें कि एक सुपर कार एक बड़े ट्रैफिक जैम में फंसी हुई है। बिल्कुल यही हाल तब होता है जब एक तेज रफ्तार प्रोसेसर सुस्त मेमोरी से डेटा का इंतजार कर रहा होता है। प्रोसेसर्स तो नाकाबिले यकीन हद तक तेज हो चुके हैं, लेकिन मेमोरी इनका साथ देने में पीछे रह गई है। तो सवाल ये है कि पिछली 2 दहाइयों से हम इस मेमोरी ट्रैफिक जाम का मुकाबला कैसे कर रहे हैं? आइए मिलते हैं अब तक के चैंपियन से। जी हाँ, DDR SDRAM, ये नाम तो सुना ही होगा। ये 20 साल से ज्यादा अरसे से इंडस्ट्री का मेयार रहा है। तकरीबन हर कंप्यूटर और सर्वर में यही मेमोरी इस्तेमाल होती है। तो आखिर DDR की कामयाबी का राज क्या है? ये एक बहुत ही जबरदस्त चाल है जिसे डबल डेटा रेट कहते हैं। सादा लफ्जों में ये क्लॉक सिग्नल के हर उतार और चढ़ाव दोनों पर डेटा भेजता है, जिससे क्लॉक की रफ्तार बढ़ाए बगैर डेटा भेजने की शरह तकरीबन दुगनी हो जाती है। और DDR कभी रुका नहीं, ये तो बस तेज से तेज तर होता गया। 1998 में अपने आगाज से लेकर हर नई नस्ल DDR2, DDR3, DDR4 और अब DDR5 ने रफ्तार की हदों को तोड़ा, ज्यादा तेजी और मौसर तरीके से डेटा फराहम किया और हमारे कंप्यूटर्स को भी बेहतर से बेहतर बनाया। लेकिन सिर्फ रफ्तार बढ़ाने की ये दौड़ अब खुद एक दीवार से टकरा रही है। जब आप क्लॉक की रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं तो ज्यादा गर्मी पैदा होती है, बिजली ज्यादा खर्च होती है और सिग्नल्स में गड़बड़ होने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो DDR का ये तेज रफ्तार रास्ता अब तंग होता जा रहा है। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक नया खिलाड़ी मैदान में उतरता है जो रफ्तार बढ़ाने के बजाय एक बिल्कुल मुख्तलिफ सोच लेकर आया है। ये कोई इर्तिका नहीं बल्कि मेमोरी डिजाइन में एक इनकलाब है। यहां पर दोनों टेक्नोलॉजीज की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। DDR की हिकमत अमली है और तेज चलो, यानी क्लॉक की रफ्तार बढ़ाते जाओ, जबकि HBM कहता है रास्ता चौड़ा करो। चलें देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखें, फ्लैट फैलने की बजाय HBM मेमोरी चिप्स को एक दूसरे के ऊपर स्टैक करता है, बिल्कुल एक फलकबोस इमारत की तरह। ये 3D स्टैकिंग का बुनियादी तस्वुर है जो गेम को पूरी तरह बदल देता है। तो ये मेमोरी की इमारत इतनी चौड़ी राहदारी कैसे बनाती है? ये हजारों छोटी छोटी अमूदी सुरंगों का इस्तेमाल करती है, जिन्हें थ्रू सिलिकॉन VIs या TSVs कहते हैं, जो एक दूसरे पर रखी चिप्स को जोड़ती हैं। इससे डेटा के लिए एक बहुत बड़ी 1024 बिट की सुपर हाईवे बनती है। अब जरा इसका मुवाजना DDR की 64 बिट की एक लेन वाली सड़क से करें। और सबसे अहम बात यह कि ये पूरा मेमोरी स्टैक प्रोसेसर के बिल्कुल साथ रखा जाता है, जिससे डेटा का सफर बहुत छोटा और तेज हो जाता है। चलें, अब वक्त है इन दोनों को आमने सामने लाने का। देखते हैं कि बैंडविड्थ के मुकाबले में कौन जीतता है, ताकि कारकर्दगी का फर्क बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। पहले बात करते हैं हमारे पुराने चैंपियन DDR5 की। एक आला मायार का DDR5 मॉड्यूल तकरीबन 70 गीगाबाइट्स फी सेकंड की बैंडविड्थ फराहम कर सकता है। ये बहुत तेज है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब जरा HBM3 को देखें। एक वाहिद HBM3 स्टैक 81 गीगाबाइट्स फी सेकंड की नाकाबिले यकीन बैंडविड्थ फराहम करता है। जी हां, 81। ये DDR5 से 10 गुना से भी ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। तो आइए इनके फायदे और नुकसानात का जायजा लेते हैं। जब बात आती है बैंडविड्थ और पावर बचाने की, तो HBM वाज़ेह तौर पर जीत जाता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। DDR अभी 2 चीजों में आगे है, ज्यादा मेमोरी की गुंजाइश और कम कीमत। तो यह महारत का एक बेहतरीन मामला है। और ये सिर्फ कागज पर मौजूद नंबर्स नहीं है। बिटवेयर जैसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि हकीकी दुनिया की एप्लीकेशंस में HBM जैसी मेमोरी DDR5 के मुकाबले में तकरीबन 10 गुना ज्यादा बैंडविड्थ फराहम करती है। तो इस सब का क्या मतलब है? क्या HBM फातेह है और DDR हार गया? नहीं, बात इतनी सीधी नहीं है। असल में ये किसी एक फातेह के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि किस काम के लिए कौन सा टूल बेहतर है। इसे इस तरह समझें,
DDR5 जो है ना वो आम कंप्यूटिंग का बादशाह है। ये कम कीमत पर ज़्यादा मेमोरी की सलाहियत फराम करता है। दूसरी तरफ HBM3 एक माहिर है, एक स्पेशलिस्ट जो उन कामों के लिए इंतहाई तेज़ रफ्तार बैंडविड्थ फराम करता है जहां इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये नाकाबिले यकीन रफ्तार आखिर चाहिए कहाँ? सोचें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बारे में, पेचीदा साइंसी सिम्युलेशंस के बारे में और सबसे ताकतवर ग्राफिक्स कार्ड्स के बारे में। ये वो एप्लीकेशंस हैं जिन्हें डेटा की बहुत ज़्यादा भूख होती है और HBM की सुपर हाईवे ही इन्हें सैलाब रख सकती है। और DDR? अरे वो कहीं नहीं जा रहा। वो अभी हमारे रोजमर्रा के कंप्यूटर्स, दफ्तरी सर्वर्स और ऐसी किसी भी जगह पर राज करता है जहां बहुत ज्यादा मेमोरी की जरूरत हो, लेकिन इंतहाई तेज बैंडविड्थ पहली तरजीह ना हो। तो आखिर में ये DDR बमुकाबला HBM की जंग नहीं है, बल्कि ये एक शराकतदारी की कहानी है। मुस्तकबिल के सिस्टम्स में शायद दोनों ही होंगे, DDR बड़ी सलाहियत के लिए और HBM इंतहाई तेज रफ्तार कारकर्दगी के लिए। सोचने की बात यह है कि टेक्नोलॉजी का ये मिलाप हमारी आने वाली डिवाइसेस को किस तरह बदलेगा और कितना ताकतवर बना देगा।